बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो वीवोज़ अल-शिफ़ा दवाख़ाने की जानिब से मैं हूँ मुआलिज हकीम मोहम्मद अमानत अली। तो वीवोज़ आज हम आपको एक सफ़ूफ़ का नुस्ख़ा बताने जा रहे हैं और ये सफ़ूफ़ ख़वातीन के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है और इसका नाम है सफ़ूफ़ लकोरिया। तो वीवोज़ ये सफ़ूफ़ लकोरिया हमारे दवाख़ाने में काफ़ी अरसे से हम लेडीज़ को इस्तेमाल करवा रहे हैं और इसके बहुत ही शानदार रिज़ल्ट हैं। और वो लेडीज़ और वो ख़वातीन जिनको लकोरिया की शिकायत हो चुकी है और लकोरिया की वजह से चेहरे पर कील मुहासे बन रहे हैं और साथ दाग धब्बे बन चुके हैं, तो आप ये सफ़ूफ़ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आपका लकोरिया भी ठीक होता जाएगा और साथ जो कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ आपकी आस्ता आस्ता ख़त्म होती जाएंगी और चेहरा भी निखरता जाएगा। और साथ लकोरिए की वजह से जो जोड़ों में दर्द हो जाती है, यानी कि पट्ठों का खिंचाव हो जाता है, कमर में दर्द हो जाती है, घुटनों में दर्द हो जाती है, वो भी आपकी आस्ता आस्ता प्रॉपर ठीक हो जाएगी। और लकोरिया की वजह से रैम की इन्फेक्शन हो जाती है और रैम की सोजिश हो जाती है, तो इसके लिए भी ये लाजवाब चीज़ है। और जिन लेडीज़ को कैल्शियम की कमी हो चुकी है और विटामिन डी की कमी हो चुकी है, विटामिन ई की कमी हो चुकी है, तो उनके लिए भी ये सफ़ूफ़ बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और वो लेडीज़ जिनको यानी कि एक मंथ में पीरियड 2 दफ़ा आ जाते हैं, 3 दफ़ा आ जाते हैं, यानी कि कसरत तमस का मसला बन चुका है, उनके लिए भी ये सफ़ूफ़ बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और इसके इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। जैसा जैसा इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाअल्लाह, तो भी वो जिस तरतीब से हम ये सफ़ूफ़ तैयार करते हैं उस तरतीब से हम आपको सफ़ूफ़ बना कर दिखाएंगे और जो अज्ज़ा हम इस नुस्खे में ऐड करते हैं और वो हम आपको दिखाएंगे और इसकी मिकदार खुराक और जो नुस्खा हम तैयार करते हैं उसका वज़न भी हम आपको बताएंगे। तो भी वो चलते हैं अब इसके फार्मूले की जानब। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल-शिफ़ा दवाख़ाने की जानब से आज हम आपको लकोरिए का नुस्खा बताने जा रहे हैं और जो अज्ज़ा हम इस नुस्खे में ऐड करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से अज्ज़ा इस नुस्खे में ऐड करते हैं, वो हम आपको लहदा दिखाएंगे। और इस नुस्खे में तकरीबन 11 अज्ज़ा हम ऐड करते हैं। तो चलते हैं पहले अज्ज़ा की जानब। तो ये देखें, ये है गुलदावा। ये आपने अच्छा परचेज़ करना है, एक नंबर परचेज़ करना है, क्योंकि अच्छे अज्ज़ा परचेज़ करेंगे तो रिज़ल्ट आपको पहली या दूसरी खुराक ही आपको रिज़ल्ट देगी। और इसका वज़न आपने लेना है 80 ग्राम। और दूसरा जो है ये है कमरकस। कमरकस आपने ये भी अच्छी परचेज़ करनी है, अच्छी वाली आपने इस नुस्खे में डालनी है। तो इसका वज़न आपने लेना है 80 ग्राम। और साथ ये है तीसरा जुज़, ये है लोहद पठानी। लोहद पठानी आपने साफ़ सुथरी लेकर इस नुस्खे में ऐड करनी है और इसका वज़न है 60 ग्राम। और चौथा जो है ये है चारे गूंद। ये आपने इस नुस्खे में 80 ग्राम ऐड करना है। और पांचवा जुज़ है काठी सुपारी। तो भी वो ये काठी सुपारी आपने
80 ग्राम इस नुस्खे में ऐड करेंगे। और इसके अलावा छठा जुज़ ये है तबाशीर नुकरा। तो तबाशीर नुकरा आपने 1 नंबर इसमें ऐड करनी है और इसका वज़न लेना है 60 ग्राम। इसके अलावा 7वां जुज़ ये है मोचरस और इसका वज़न आपने लेना है 80 ग्राम और ये भी आपने सफाई सुथराई करके नुस्खे में ऐड करना है। और ये 8वां जुज़ ये है गूंद कतीरा। तो ये आपने तकरीबन 60 ग्राम इस नुस्खे में ऐड करना है। और 9वां जुज़ ये है इलायची खुर्द। इलायची खुर्द आपने 1 नंबर परचेज़ करनी है और इसको आपने इस नुस्खे में तकरीबन 30 ग्राम ऐड करना है। और इसके अलावा 10वां जुज़ ये है कुश्ता बैज़ा मुर्ग। ये आपने खुद तैयार करना है, बाज़ार से कुश्ता परचेज़ नहीं करना। इसको खुद बनाकर इस नुस्खे में ऐड करना है, खुद साख्ता बनाना है। तो इसका वज़न है 30 ग्राम। और इसके अलावा ये है कुश्ता मिर्जान। ये कुश्ता मिर्जान आपने इस नुस्खे में खुद तैयार करके इस नुस्खे में ऐड करना है और इसका वज़न है 30 ग्राम। तो भी वो ये जो 11 जुज़ का मरकब है ये हम काफ़ी अरसे से अपने दवाखाने में तैयार कर रहे हैं और इसके बहुत ही शानदार रिज़ल्ट हैं। तो आपने इन अज्जा को हमाम दस्ते में लहदा फ़ाइन पाउडर करना है। लहदा फ़ाइन पाउडर करने के बाद आपने इनको यकजान कर लेना है। यकजान करने के बाद आपने इस तरतीब से इसको इस्तेमाल करना है। तो आपने इसको इस तरतीब से इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 टीस्पून आपने नीम गर्म दूध के साथ सुबह खाली मैदे इसको इस्तेमाल करना है और इसी तरतीब से रात को खाना खाने से पहले नीम गर्म दूध के साथ आपने 1 टीस्पून इस्तेमाल करना है। जैसा जैसा इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपका लकोरिया और साथ कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी और रैम की सोजश और कील मुहासे, दाग धब्बे ये आपके आस्ता आस्ता ठीक होते जाएंगे और ये सफ़ूफ बनाएं, इंशाल्लाह शिफा होगी। तो वीवोज़ इसके साथ हम आपसे इजाज़त तलब करना चाहते हैं। तो वीवोज़ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।